हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले 6-7 दिनों में हम देख रहे हैं कि इसराइल और गाज़ा यानी कि जो हमास वहाँ का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहा जाता है, तो उसके बारे में जो संघर्ष चल रहा है, जो वॉर जैसी स्थिति यहाँ भी बनी हुई है, तो उसके बारे में आगे क्या प्रिडिक्शन होगा, या उसके बारे में वो वॉर का सिचुएशन या फिर वॉर के जो हालात है अभी जो चल रहे हैं वो कब तक चलेंगे, और उसमें आगे जाके क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम आज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसराइल की जो जन्म कुंडली है वो हमने बनाई है, और उसका अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है। और साथ ही साथ इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनकी कुंडली का भी अध्ययन आज हम करेंगे, जिससे हम जान सके कि अभी हालात कैसे बन रहे हैं और फ्यूचर में इसराइल और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा के बीच में उसका भविष्य कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये है इसराइल की कुंडली, और इसमें हम देख रहे हैं कि लगन में केतु बैठा हुआ है, और लगन जो है वो तुला लगन है। तो तुला लगन ये जो होता है ये हमेशा बैलेंस करके चलने का एक लगन होता है। और जो भी जातक की कुंडली में तुला लगन होता है तो वो कहीं ना कहीं आजू बाजू के दो देशों से एक बार बैलेंस बैलेंस स्थापित करके वो चलता है आजू बाजू के लोगों से। और कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में भी उतार चढ़ाव उसके लाइफ में काफ़ी आते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। तो ऐसी कुछ स्थिति इसराइल की भी है, जो काफ़ी अरब देशों से वो घिरा हुआ है, मुस्लिम कंट्रीज है आजू बाजू में, लेकिन फिर भी उनके साथ में रहते हुए भी वो अपनी छाप बनाए हुए है। और कहीं ना कहीं रिलेशंस थोड़े बहुत स्ट्रेन होते हैं बीच में, लेकिन वो एक प्रकार से वर्ल्ड में वॉर की सिचुएशन आने नहीं देता, और खुद खुद के एंड पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है देशों से। हालांकि इन देशों से उसकी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सालों से हमने देखा है कि ऐसा मेजर सिचुएशन ऐसी आई नहीं युद्ध की जिससे हम कह सके। तो ये अभी सिचुएशन क्यों बन रही है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि मंगल की महादशा अभी इसराइल की कुंडली में चल रही है। और ये जो मंगल है ये इसकी महादशा 2022 तक चलती रहेगी। तो नेक्स्ट ईयर 2022 के अगस्त मंथ तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि शुक्र उसके अंतर्दशा में आया है मंगल के। और ये शुक्र जो है ये कहीं ना कहीं टेंशन्स लाता है, क्योंकि ये अष्टम स्थान का स्वामी है, और यही शुक्र लगन के स्थान का स्वामी भी है। तो अपनी छाप छोड़ना, कोई अपने पे अटैक करता है उसको उसको झेल के उसको काउंटर अटैक करना, और साथ ही साथ उसकी वजह से टेंशन आना, ये शुक्र के अंतर्दशा में योग इसमें दिखता है। तो ये हालात कहीं ना कहीं ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि शुक्र की जो अंतर्दशा अभी इसमें चल रही है। और साथ ही साथ में शनि की प्रत्यंतर दशा भी अभी इसमें है। मंगल के महादशा में शुक्र के अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो ये बीज दोष कर्म स्थान में इसराइल के बना हुआ है, जो कि हमने इंडिया के पराक्रम स्थान में भी देखा है। इस प्रकार का बीज दोष चंद्र स्वक्षेत्रीय है, तो ऐसे प्रकार का जातक काफी स्ट्रांग होता है मेंटली। तो इसराइल का हमने देखा है शुरू से, ये अपने शत्रुओं को छोड़ता नहीं है, काफी स्ट्रांग है। कभी भी किसी सेना के अधिकारी पे या सिटीजन पे कोई अटैक होता है इसराइल के, तो इसराइल का उसका बदला जरूर लेता है। तो इस प्रकार से मेंटली स्ट्रॉन्ग कंट्री इसराइल का ये जो चंद्र है ये कर्क राशि में है। और कर्क राशि में होने के साथ साथ 11 डिग्री का है, वो काफ़ी स्ट्रांग है, और पुष्य नक्षत्र में भी है। तो ऐसे चंद्र के साथ साथ में जो शनि बैठा हुआ है वो भी 23 डिग्री का है, वो भी अब बल लेके बैठा हुआ है कुमार अवस्था में। और ये शनि की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अभी आएगी शुक्र के अंतर्दशा में, और इसके वजह से जो स्थिति बनी रहेगी ये 9 जून तक ऐसी स्थिति बने रहने के आसार है। तो 9 जून तक हम देखेंगे कि इस प्रकार से अटैक्स काउंटर अटैक्स जो अभी चल रहे हैं इसराइल और गाजा के बीच में, तो वो चलते रहेंगे कहीं ना कहीं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सिचुएशन काबू में आएगी, क्योंकि उसके बाद बुध की प्रत्यंतर दशा चलेगी। तो जो देश है वो अपने बुद्धि से डिसीजन लेगा, वो टेबल पे बैठने के मतलब बात करने की सिचुएशन में वो आ जाएगा। और कहीं ना कहीं 9 जून के बाद ये सुलह हो सकती है। तो तब तक ये सिचुएशन कम ज़्यादा ऐसी ही बनी रहेगी। हालांकि इसमें सिविलियंस की जान भी जा सकती है, क्योंकि उसका सिविलियन के स्थान यानी कि जनता का स्थान का जो स्वामी है मंगल, वो कहीं ना कहीं पराक्रम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो ये साथ साथ फैमिली के स्थान का भी है। तो इसराइल अपने देशों के लोगों के बारे में सोचेगा, या सिविलियंस के बारे में भी सोचेगा कि उनकी जान ना जाए। लेकिन फिर ये जनता के स्थान में राहु आ जाता है, तो ये राहु कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाला भी है।
तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि सिविलियंस की जान ना जाए, ऐसा प्रयत्न इसराइल ज़रूर करेगा। लेकिन जो जन सामान्य है या जो कॉमन पीपल है, उनकी जान कहीं ना कहीं जा सकती है, क्योंकि राहु वहाँ पे जाके बैठा हुआ है। और राहु मंगल हमको पता है कि वो एक दूसरे के शत्रु है। और इस कुंडली में साथ ही साथ राहु की जो दृष्टि है वो मंगल पे पड़ रही है। तो एक अंगारक दोष भी इस कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो पंचम दृष्टि इस मंगल पे राहु की ऑलरेडी है। और जनता के स्थान में राहु होने से जनमानस की हानि होने की संभावना प्रबल है। और मंगल जो है वो एक प्रकार से युद्ध करने को उत्तेजित करेगा। और राहु वहाँ पे मंगल के राशि में होने के कारण कॉमन लोगों की जान भी इसमें जाने का खतरा बना रहेगा, जान जा सकती है, ऐसा हमको यहाँ पे योग दिखता है। तो देखते हैं कि अभी ये 15-20 दिन, 9 तारीख तक तो ये वॉर मतलब खत्म होने के चांसेस ना के बराबर है। बाद में धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है और शांति की स्थापना भी होने की संभावना आगे है। तो ये थी इसराइल की कुंडली की जानकारी। अब देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है। तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली, जिसमें गुरु जो है वो पराक्रम स्थान में नीच का होकर बैठा हुआ है, शुक्र लगन में ही पड़ा हुआ है और वृश्चिक लगन इसमें दिख रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फिजिक का रीज़न है कि जब कभी भी मंगल से प्रभावित जो वृश्चिक लगन होता है, वो अगर इंसान की कुंडली में लगन स्थान में है, तो ऐसा इंसान जो है वो फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चंद्र भी मित्र राशि में है, बुध के राशि में, तो मेंटली भी वो स्ट्रांग रहेगा। हालांकि केतु के साथ बैठ के चंद्र की जो है वो हानि होती है, माइंड पे खराब बुरा असर भी होता है, लेकिन मंगल वहाँ पे मित्र के राशि में है, तो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग यहाँ पे योग हमको होने का दिखता है। अब बात करेंगे कि प्रेजेंटली महादशा उनकी कैसी चल रही है, अंतरदशा कैसी चल रही है। तो उनकी बुध की महादशा अभी चल रही है और जिसमें गुरु का अंतर है। तो ये जो बुध है ये अष्टम स्थान का स्वामी होकर, उच्च का होकर 11वें स्थान यानी कि लाभ स्थान में जाकर बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान काफ़ी लाभ अर्जित कर लेता है। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी 2022 तक या कहेंगे 2025 तक जब बुध की महादशा चलती रहेगी, तब ये बेंजामिन नेतन्याहू ये काफ़ी गेन कर सकते हैं। इनको कोई युद्ध भी ये करते हैं तो इससे भी इनको लाभ होता हुआ दिखता है पर्सनली इनकी कुंडली में। और इनको अभी वॉर लाइक सिचुएशन जो चल रही है, इसमें हो सकता है कि अमेरिका या फिर अन्य इनके जो यूरोपियन मित्र देश हैं, उनका सहयोग भी मिल सकता है अगर ये सिचुएशन बनी रहती है। तो इनके कुंडली में लाभ स्थान मजबूत है। लेकिन ये लाभ स्थान मजबूत होने के साथ साथ ये टेंशन्स को भी बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी भी बुध है और वो लाभ स्थान में है। तो ये साथ साथ लाभों के साथ साथ टेंशन, स्ट्रेस ये भी लाता है। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे टेंशन्स बनी रहेगी, क्योंकि बुध ये अष्टम स्थान का स्वामी भी है और साथ ही साथ वो लाभ स्थान में होने के कारण, उच्च का होने के कारण इनको लाभ भी कराएगा। तो युद्ध या युद्धजन्य परिस्थिति, टेंशन्स, स्ट्रेस आजू बाजू के देशों के साथ में, लेकिन इनको लाभ, पर्सनली इनको लाभ होगा। तो ऐसा हमको यहाँ पे इनके कुंडली से दिख रहा है। तो 2022 तक हम देखते हैं कि गुरु की अंतर्दशा इसमें चल रही है। तो इनकी बुद्धि तो काफ़ी शार्प रहेगी ये पीरियड में, क्योंकि बुध ये बुद्धि का कारक है। लेकिन गुरु जो विवेक देता है, जो नॉलेज देता है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी कमी होगी और इसके वजह से ये डिसीजन इनके गलत हो सकते हैं। जैसे कि हमने देख रहे हैं अभी हम लोग कि गाजा ने जो हमास वहाँ का संगठन है, जिसे आतंकी संगठन भी कहा जाता है, तो जैसे ही अटैक किया इसराइल पे, तो वैसे ही इसराइल ने बिना सोचे हुए काउंटर अटैक शुरू कर दिया। लेकिन इसमें इन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें कॉमन पीपल की जान नहीं जानी चाहिए और ये एक हद तक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब कॉमन पीपल को मार देंगे या फिर इसराइल जो है वो गाज़ा पर कब्जा ही कर लेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है। एक लिमिट तक होना चाहिए वो। तो ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं गुरु विवेक में प्रॉब्लम लाएगा, डिसीजंस में प्रॉब्लम लाएगा। तो इनकी कुंडली में जब गुरु की प्रत्यंतरशा तब तक चलती रहेगी, यानी कि 11 दिसंबर 2022 तक, तो तब तक ऐसा दिखता है कि ये डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं जल्दबाजी करेंगे और वो डिसीजन फिर उनके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे नीच का है। तो इस प्रकार से इनको डिसीजन लेते हुए अपने बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही है, साथ ही साथ अपने विवेक के भी दृष्टिकोण से इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि नेतन्याहू की कुंडली में जो मतलब जो शत्रु स्थान है वहां पे 1 नंबर की राशि लिखी है, और इसका स्वामी मंगल ये कर्म स्थान में जाके बैठा हुआ है, और साथ ही साथ वो लगन स्थान का स्वामी भी है। तो इनके कुंडली में ऐसा योग दिखता है कि ये ये खुद और शत्रु इनके कर्म स्थान में होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आजू बाजू के लोगों से शत्रुता जरूर रखेंगे, और इनका शत्रु जो है वो इनके कर्मों से बनेंगे। तो उनके पर्सनालिटी से या उनके कर्मों से इसमें इनका सहभाग रहेगा। तो इनको कर्म करते वक्त भी सचेत रहना चाहिए कि कोई गलत अगर कलम कर्म हो जाता है तो इसमें लेने के देने पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि अभी कॉन्फ्लिक्ट हम देख ही रहे हैं कि जिन उन्होंने जो गाजा ने उन पर अटैक किया था, वो अटैक अटैक करने का जो हर एक देश को एक डिफेंस का राइट होता है, वो राइट इसराइल को होना ही चाहिए। लेकिन वो किस लिमिट तक उसको खींचते हैं वो उन पे डिपेंड है। तो इस पे हम उनको देखना चाहिए कि जो मिलिटेंट है जिन्होंने अटैक किया है, तो उनको वो मार गिराए या उनको वो इरेडिकेट कर दे, और उसके बाद ये युद्ध रुक जाए। ये जो अटैकिंग अभी चल रहा है 7 दिनों से, वो कहीं ना कहीं रुक जाए, ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए। तो इनको डिसीजन लेते हुए काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए। और साथ ही साथ ये जो शत्रुओं के साथ इनका जो कर्मस्थान में योग है मंगल और शनि का, ये कहीं ना कहीं एक भयंकर योग हमको दिखता है, क्योंकि मंगल और शनि जो है, मंगल 3 डिग्री का है, और हालांकि शनि यहाँ पे 22 डिग्री का है, तो ये योग इतना प्रभावी योग नहीं है क्योंकि डिग्री में डिफरेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही स्थान में होने की वजह से ये कहीं ना कहीं इनके कर्मों को खराब जरूर करेगा। तो इनको कर्म और विवेक की दृष्टि से सोचना चाहिए, तो तभी इसमें कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये वॉर की सिचुएशन कम हो जाए, और जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको एक प्रकार से ब्रेक मिल जाए, और दोनों टेबल पे बैठ के डिसीजन करके इसको सुलझा ले। तो ये थी जानकारी इजराइल की कुंडली के बारे में, और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली के बारे में, और आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, मतलब दोनों देशों की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, गाजा के साथ में इसराइल की, या पैलेस्टाइन के साथ में इसराइल के जो शुरू से कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। इसके इसलिए कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने को हार्डली कुछ सेकंड ही लगते हैं, तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतने ही वीडियोस आपको ये हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, और ऐसे हमको प्रेरणा मिलती रहेगी कि कुछ ऐसे वीडियो अच्छे बनाएं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।